अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ये डिस्कस करेंगे अगर हमने क्विक बुक ऑनलाइन के अंदर कोई नया कस्टमर का अकाउंट ओपन करना हो तो वो किस तरह से किया जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे कस्टमर्स के टैब में आएंगे। जो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट टाइम जो आपके पास इंटरफेस नज़र आएगा वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। नया कस्टमर ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड कस्टमर मैनुअली यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पे आपने सारी कस्टमर की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। वीडियो पॉज करके ज़रा मैं जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देता हूँ, फिर उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। देखिए टाइटल में टाइटल दे देगा, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट मिडिल नेम में मिडिल नेम और लास्ट नेम में लास्ट नेम। अगर कस्टमर का ईमेल आईडी तो लाजमी यहाँ पे एंटर कीजिएगा। यहाँ पे आप कंपनी का नाम एंटर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले नेम एज आपने जो फर्स्ट टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखा है उसके हिसाब से यहाँ पे और आ गया है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आप नाम सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके कस्टमर का नाम है कंपनी का। उसके बाद देखिए फ़ोन, मोबाइल, फैक्स, अगर इनकी वेबसाइट है तो लाजमी एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप बिलिंग एड्रेस एंटर कर दीजिएगा, उनका जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, इनका नाम, प्रोविंस, स्टेट वगैरह। अगर यहाँ पे शिपिंग एड्रेस एंटर करना चाहे तो शिपिंग एड्रेस एंटर कर सकते हैं। ज़रा टैक्स इन्फो की टैब में चलते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है उनका तो लाजमी एंटर कर दीजिएगा। पेमेंट एंड बिलिंग की टैब में ज़रा चलते हैं। आपको जो कस्टमर है वो कैश पे काम कर रहा है, चेक पे काम कर रहा है, क्रेडिट कार्ड या डायरेक्ट डेबिट, जहाँ से आप उसको यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं पेमेंट मेथड को। अगर कोई और मेथड है आपके पास, आपका कस्टमर जो है कितने दिन बाद पेमेंट करता है, ड्यू ऑन रिसीप्ट, 15 डेज, नेट 15 डेज, नेट 30, नेट 60, यहाँ से आप एंटर कर दीजिए सकते हैं। इसके अलावा अगर उस कस्टमर का कोई ओपनिंग बैलेंस मौजूद है आपके पास तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स में, और यहाँ से इसकी डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अटैचमेंट के टैब में ज़रा चलते हैं। अगर उस कस्टमर का कोई कॉन्टैक्ट वगैरह हुआ है तो यहाँ पे आप उसकी फ़ाइल वगैरह अटैच कर सकते हैं अगर कंप्यूटर वगैरह में मौजूद है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद जो ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपका कस्टमर का अकाउंट जो है वो ओपन हो गया है। ये देखिए यहाँ पे कस्टमर का नाम आ गया है। अब हम दोबारा से कस्टमर एंड लीड के टैब में चलते हैं। जो यहाँ पे आप कस्टमर ऐड करते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, तो यहाँ पे कस्टमर की लिस्ट बनती चली जाएगी। अगर नया कस्टमर यहाँ पे आप दोबारा से एंटर करना हो, अकाउंट ओपन करना हो, तो देखिए यहाँ पे न्यू कस्टमर का एक टैब बना हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके आप कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर इस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन में आपने दोबारा से कोई एडिट वगैरह करना हो तो यहाँ पे कस्टमर पे एक दफ़ा क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन बना हुआ है न्यू ट्रांजैक्शन के बराबर में। यहाँ पे क्लिक करके आप दोबारा से कोई इस कस्टमर में कोई एडिट वगैरह करना चाहे इन्फॉर्मेशन में तो इन्फॉर्मेशन में एडिट कर सकते हैं और सेव बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे हम किसी भी कस्टमर के अकाउंट को ओपन कर सकते हैं क्विक बुक ऑनलाइन में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कस्टमर्स की लिस्ट को इंपोर्ट करना हो क्विक बुक ऑनलाइन के अंदर तो वो किस तरह से करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।